अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शिरीन फिरोज़। तो आज मैं आपके साथ स्प्रिंग रोल बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और साथ ही मैं आपको शीट बनाने से लेकर उसकी फिलिंग को बनाने तक का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पिछला वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था स्प्रिंग रोल का, तो उसमें मैंने सिर्फ आपके साथ शीट बनाने का तरीका शेयर किया था। इस बार मैं आपके साथ दो तरीके स्प्रिंग रोल शीट के बनाने के दो तरीके शेयर करने वाली हूँ। मतलब आपको मैं दो तरीके से स्प्रिंग रोल की शीट बनाना बताऊंगी। एक तरीका तो इतना ज़बरदस्त है, आप देखेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे बिल्कुल। तो स्प्रिंग रोल शीट बनाने का जो दूसरा तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, उसके लिए आपको गैस भी जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल बिना गैस जलाए आप वो स्प्रिंग रोल की शीट बनाकर तैयार कर लेंगी बहुत ही आसानी से, और वो भी मिनटों में। तो चलिए देर नहीं करते हैं, रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मैंने जीरा और काली मिर्च को खूब अच्छे से भून लिया है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत हमारी रेसिपी में पड़ने वाली है। अब हम पहले जीरे को अलग से हम ग्राइंड कर लेंगे, एक बढ़िया सा पाउडर बनाकर एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम काली मिर्च को भी बढ़िया से पीस लेंगे। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लाइक करने में थोड़ा सा कंजूसी कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम काली मिर्च को भी बढ़िया सा पीस लिए हैं और बढ़िया सा पाउडर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। भूनने से एक तो स्मेल बढ़ जाती है, बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आसानी से ये सारी चीज़ें एकदम बारीक बारीक पिस जाती हैं। तो अब हम एक बोल लेंगे, बोल में लेंगे हम मैदा। तो आज हम मैदा और आटा दोनों का रेशियो अलग अलग रखेंगे। तो मैदा हम लेंगे करीब 3 कप। तो ये छोटा कप है ना, थोड़ा सा पौना कप है, तो उसके हिसाब से मैंने 3 कप मैदा लिया है। और आप चाहें तो इस कटोरी से भी मेज़रमेंट कर सकते हैं। ये पौना कप मैदा इस कटोरी में भी आ रहा है। तो आप चाहें तो घर की नॉर्मल कटोरी से मेज़रमेंट कर लें, या फिर आप चाहें तो कप से मेज़रमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे और इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आटे और मैदे का रेशियो बराबर रखा था, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा डिफरेंट करने वाले हैं और इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो हम डालेंगे 3 टीस्पून ऑयल। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। 3 कप मैदा है तो 3 टीस्पून ही ऑयल हम डालेंगे, और ये विदाउट फ्लेवर ऑयल है, यानी कि रिफाइंड ऑयल है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल की जगह पर कोई और सा भी ऑयल ले सकते हैं, क्योंकि इन शीट्स में आपको फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि आप विदाउट फ्लेवर ऑयल लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब मैंने 3 कप मैदा लिया था, तो 2-3 कप हम आटा लेंगे, यानी कि पौना कप आटा लिया है मैंने। रेशियो आपने देख लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त सी शीट बनकर तैयार हुई थी, इसलिए मैंने आपके साथ रेशियो सेट करके बता दिया है। अदरवाइज़ मैं रेशियो आपको ना भी बताती तो भी आप ये शीट बनाकर तैयार कर लेते, लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त सी ये शीट बनकर तैयार हुई ना, तो मैंने कहा आपको रेशियो भी बता देते हैं साथ ही साथ। पानी इसमें कितना लगेगा वो भी मैं आपको बताए दे रही हूँ। ये कांच का ग्लास मैंने साइड में रख छोड़ा है, आप देख सकते हैं। और ये 200 ml का ग्लास है और इसमें ज़रा सा पानी एकदम बचा है, 2 टीस्पून के आसपास पानी बचा है, बाकी पूरा पानी इसमें लग गया है। अब ज़रा सा ऑयल लेंगे हम और इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, फिर आटे को कवर करके हम छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो चलिए हम इसको रेस्ट पर रख देते हैं। चलिए अब हम एक बोल ले लेंगे और इसमें लेंगे 1.5 कप सोया चंक्स और इनको अच्छे से हम सोक करेंगे। तो पानी डाल दीजिएगा जितनी रिक्वायरमेंट हो, आप जिस हिसाब से फिलिंग बना रहे हो। तो जो मैंने आटे और मैदे का रेशियो सेट किया ना, उसके लिए ये जो फिलिंग बना रहे हैं परफेक्ट फिलिंग बनकर तैयार हुई थी। तो चलिए कुछ आगे की तैयारी कर लेते हैं। सोया चंक्स को मैंने सोक करके 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया है, और तब तक हमारी ये वाली तैयारी जो वेजिटेबल्स कट करने की तैयारी है ना, वो भी हो जाएगी। कैरेट मैंने हाफ ली है, एक छोटा सा शिमला मिर्च लिया है, और इन सब चीज़ों को हम जूलियन कट करेंगे। बहुत ही अच्छा शेप लगता है और खाने में जब ये मुंह में आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। जो सब्जियां आपके पास हो वो डाल दीजिएगा, जो ना हो तो वो आप स्किप भी कर सकते हैं। कुकुम्बर भी लिया है मैंने आधा, और इसको भी हम इस तरह से जूलियन कट करेंगे। कुकुम्बर को हमने जूलियन कट करने के बाद 2 पार्ट में भी कट किया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था। और इस तरह से हमने 2 बॉयल्ड पोटैटोज़ लिए हैं और इनको हम बहुत अच्छे से छील लेंगे, और छीलने के बाद एक प्लेट में हम रख कर साइड में रख देंगे। आगे की तैयारी हम कर लेंगे। तो अब हमने ये बीन्स भी ली हैं। अगर आपके पास जो चीज़ें ना हो तो आप वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें इस रेसिपी में काफ़ी ज़्यादा टेस्ट को इन्हेंस करती हैं, इसलिए आप ज़रूर से डालिए। और ये मैंने मिंट लीव्स ली हैं थोड़ी सी, और इसके बाद हमने कोरिएंडर लीव्स ली है थोड़ा ज़्यादा। मिंट लीव और कोरिएंडर लीव्स को हम फाइन चॉप करेंगे और इसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे।
तो चलिए हम पोटैटो को पोटैटो मैशर की हेल्प से मैश कर लेंगे और इसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। तो ये देखिए हमारी पोटैटोज़ अच्छे से मैश हो चुकी हैं। और इसके बाद हमने ग्रीन चिलीज़ को भी कट करना था, तो ग्रीन चिली हम भूल गए थे, इसके लिए बाद में हम कट कर रहे हैं। तो इस तरह से 3 से 4 ग्रीन चिली भी ले लीजिएगा या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और कैबेज तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इस रेसिपी के लिए। कैबेज का जो मोटा वाला पार्ट होता है ना साइडों में, वो हम निकाल लेंगे और इस तरह से हम फाइन चॉप कर लेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है इस रेसिपी में, ज़रूर से डाल के देखिएगा। ठीक है, तो कैबेज हमारा कट हो चुका है। अब हम एक अनियन भी ले लेंगे और इसको भी हम इस तरह से छीलने के बाद कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो को फॉरवर्ड करके काफ़ी ज़्यादा बढ़ाकर स्पीड बनाया है और हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा पड़ रहा हो, लेकिन आप रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा और आपकी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो इधर तब तक मेरी जो सोया चंक्स हैं वो अच्छे से सोख हो चुकी हैं। अब इनका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो हम स्क्वीज़ कर देंगे, इस तरह से निचोड़ देंगे और इसके बाद हम इनको एक ट्रे में रखते जाएंगे साइड में। तो सारी की सारी सोया चंक्स को हम इस तरह से निचोड़ देंगे, इनका पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसमें। फ्रेंड्स, सोया चंक्स की जगह पर आप इसमें चिकन और मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। कीमा ले लीजिए या फिर बोनलेस चिकन ले लीजिए, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। लेकिन वेजिटेरियन लोगों के लिए ये ऑप्शन बेस्ट है। तो हमने इस तरह से सोया चंक्स को ग्राइंड भी कर लिया है मिक्सर के जार में डालकर, और सारे के सारे सोया चंक्स को मैंने 5 से 6 बारी में ग्राइंड किया था, क्योंकि ये जो है एक बार में ग्राइंड नहीं हो पा रहा था। तो इसको हमने एक बोल में निकाल लिया है। चलिए अब आगे रेसिपी को देख लेते हैं। मैंने 2 टीस्पून ऑयल लिया है एक पैन में और इसमें हम सबसे पहले अनियन डालेंगे, जो हमने चॉप करके रखा था ना वो हम डालेंगे। इसके बाद हम शिमला मिर्च डाल देंगे। सब्जियों का क्रंच बरकरार रखेंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा हमें कलर नहीं देना है, फ्राई नहीं करना है, सॉफ्ट नहीं करना है, इनकी सॉफ्टनेस बरकरार रखनी है। और इसके बाद हमने बीन्स डाल दिया, कुकुम्बर और कैरेट भी डाल दिया। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे कैबेज। कैबेज हमें सबसे लास्ट में डालना है, क्योंकि कैबेज का क्रंच बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए आप कैबेज को सबसे लास्ट में डालिएगा। यानी जो पत्ता गोभी है ना उसको हम सबसे लास्ट में डाल लेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, भुना हुआ ज़ीरा आधा चम्मच डालेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और गरम मसाला थोड़ा सा डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास नींबू हो तो नींबू का रस ज़रूर से डालिएगा, आधा नींबू का रस ऐड कर दीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो चलिए सब्ज़ी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा सब्जियों को फ्राई नहीं करना है, क्रंच बरकरार रहना चाहिए। अब फिर से सेम पैन लेंगे, 2 टीस्पून ऑयल लेंगे और जो हरी मिर्चें चॉप की थी ना वो डाल देंगे और बॉइल्ड पोटैटोज़ जो मैश किए थे वो भी डाल देंगे। सोया चंक्स भी डाल देंगे हमने जो ग्राइंड करके रखे थे, और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, नीचे से ऊपर कर लेंगे, इनको टर्न कर लेंगे। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे 2 चम्मच, नमक डालेंगे 1 चम्मच, भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, और इसके बाद हम डालेंगे गरम मसाला आधा चम्मच। सारी चीज़ें जाएंगी। चाट मसाला आधा चम्मच जाएगा और पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी आधा चम्मच, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। इन सब चीज़ों को डालने के बाद खूब अच्छे से हम इनको टर्न करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तब तक अदरक और लहसुन की जो रॉ स्मेल है वो निकल ना जाए, तब तक हमें इन्हें भूनना है। और इसके बाद सबसे लास्ट में हमें कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स को डालना है, यानी पुदीना और धनिया को ऐड करना है। मिक्स करने के बाद हम इनको ठंडा होने के लिए एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो चलिए अब हम अपनी शीट्स को बनाना शुरू करते हैं। स्प्रिंग रोल शीट्स के लिए हमने आटा पहले ही मिलाकर रख दिया था, तो ये हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए हम स्प्रिंग रोल शीट्स को बनाना शुरू करते हैं। आटे को 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि हम आपको स्प्रिंग रोल शीट्स को 2 तरीके से बनाना बताएंगे। तो आधा हिस्सा मैंने ले लिया है। इसकी छोटे छोटे से पोर्शन इस तरह से नाइफ से हम कट कर लेंगे, तो इक्वल पोर्शन हमारे कट कर रेडी होंगे। तो ये करीब 10 पोर्शन हमारे 10 लोइयाँ बनकर तैयार होंगी। तो इनको काउंटर टॉप पर डालकर खूब अच्छे से हम इनको रगड़कर चिकना कर लेंगे और फिर हाथों में उठाकर इस तरह से हम इनको चिकना कर लेंगे। लोइयों में अगर क्रैक्स रहेंगे ना तो फिर आपकी रोटियां भी इक्वल नहीं बनेंगी, एक साइज़ की नहीं बनेंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि गोल नहीं बनेंगी। तो चलिए इनको बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और कपड़े से या प्लेट से ढककर रख देंगे। अब एक लोई को लेंगे और इसमें हम इसको बेलेंगे। तो पहले हम सूखा मैदा ले लेंगे, क्योंकि इनको हम सूखे मैदे से डस्ट करके हम इनको बेलेंगे।
तो चलिए हम रोटी को बेल लेते हैं और छोटी छोटी सी रोटियां हमें बेलनी है, क्योंकि जिस हिसाब की लोइयां तैयार हुई हैं आप देख सकते हैं, तो छोटी छोटी सी इसकी पुड़ियाँ बनकर हमारी तैयार होंगी। तो एक रोटी को हमने पहले बेल लिया है इस तरह से। अब इसको हम रखेंगे एक साइड में। अब फिर से हम एक लोई लेंगे और इसमें मैदा लगाएंगे और इसके बाद इसको हम इस तरह से कुछ बेल लेंगे। तो सेम साइज़ हमें बेलना है, छोटा बड़ा ना करिएगा, मेज़रमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये देखिए दूसरी भी रोटी हमारी बेल गई है। इसी तरह से हम सारी की सारी रोटियां जो हैं वो बेल कर तैयार कर लेंगे। तो तीसरी लोई भी हमने ले ली है और इसको भी हम सेम प्रोसेस से आटा डस्ट करने के बाद बेल लेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ 3 रोटियों से ये वाली रेसिपी स्प्रिंग रोल शीट्स की बनाई थी, लेकिन इस बार मैं आपको एक बार में काफ़ी ज़्यादा स्प्रिंग रोल शीट्स बनाना बताऊंगी। तो मैं इस बार 5 लोइयों की यानी 5 रोटियों से स्प्रिंग रोल शीट्स को बनाना बताऊंगी। पिछले वीडियो में आपने सोचा होगा कि 3 रोटियों से अच्छा है कि एक बार बनाना सीख लें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक बनाएंगे तो काफ़ी मोटी आपकी शीट बनकर तैयार होगी। तो इस बार मैंने 5 रोटियों का प्रोसेस बनाया है और पिछली वाली स्प्रिंग रोल शीट से भी ज़्यादा पतली बनकर तैयार हुई हैं, क्योंकि 5 रोटियों को जब एक के ऊपर एक रख कर आप बेलेंगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा आप पतली बेल सकते हैं और ये चिपकेंगी बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। और आटे को मैंने सॉफ्ट ही लगाया था, टाइट आटा नहीं लगाया था। आपको छूने से ही पता चल रहा होगा, मतलब वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने किस तरह से आटे को रोल किया, सॉफ्ट किया। तो उससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि आटा मैंने सॉफ्ट लगाया था। तो मैंने सारी रोटियों के ऊपर ऑयल स्प्रेड किया, फ्लेवरलेस ऑयल था, और इसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिया है सूखा मैदा। तो इस तरह से छन्नी में लेकर आप पूरी रोटियों के ऊपर आटे को या मैदे को ही डस्ट करिएगा, आटे को नहीं डस्ट करिएगा। अब एक के ऊपर एक रोटी हम इस तरह से रखेंगे। दूसरी रोटी हमने रख दी, तीसरी भी रख दी और इसके बाद हम ये चौथी रोटी रखेंगे और जो 5वीं वाली रोटी इसको हम पलट कर रखेंगे। आपने प्रोसेस देख लिया। चलिए अब इसको हम बेलना शुरू करते हैं। अब आप इसको जितना पतला चाहें बेल सकते हैं। आप जितना पतला बेलेंगे, जिस साइज़ का आपके पास तवा होगा ना उसी साइज़ का आप बेलिएगा। अब बेलने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़ा बेल दें, आपके पास जिस साइज़ का तवा हो उसी साइज़ का आप रोटी बेल लीजिएगा। आप चाहें तो लोइयों को बहुत छोटा छोटा कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, आपकी फिर शीट बहुत छोटी तैयार होगी। तो चलिए हम इस रोटी को खूब अच्छे से मैदा लगा कर हम इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा बीच में सूखा आटा, बीच में मैदा लगा दीजिएगा। सॉरी, आज पता नहीं क्यों ज़बान फिसल रही, बार बार आटा निकल रहा है, लेकिन मैदा ही आप लगाइएगा और आटा मत लगाइएगा, क्योंकि इसमें मैदे का ही ज़्यादा रोल है, काफ़ी बारीक होता है ना मैदा, इसलिए। तो चलिए हमारी रोटी बेलकर तैयार हो चुकी है और अब हम पैन ले लेंगे। तो जो पुराना मेथड होता है ना, जो नॉर्मली सभी लोग बनाते हैं इस तरह से, वही वाला प्रोसेस आप देख लीजिए फिर से। और इसको इस तरह से हम तवे पर डालेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम बिल्कुल मत कीजिएगा। शीट्स में हमारी कलर नहीं आना चाहिए। देखिए एक शीट हमारी कितनी जल्दी 30 सेकंड के अंदर बनकर तैयार हो गई। अब इसको फिर से हम टर्न करेंगे, दूसरी साइड लेंगे और ये देखिए नीचे वाली शीट हमारी बनकर तैयार हो गई। सेम प्रोसेस से हम फिर से जो रोटी रखी हुई तवे पर, इसको हम पलट देंगे। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही बारीक हमारी शीट बनकर तैयार हो रही हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्म है, आपको गरम में हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन गरम में निकालेंगे ना तो ही आपकी शीट आसानी से निकल कर तैयार होंगी। अदरवाइज़ हो सकता है अगर ठंडा कर देंगे तो हो सकता है आपकी ये शीट है ना चिपक जाए। तो आप गरम में ही ये वाला प्रोसेस करिएगा। देखिए कितनी आसानी से निकल आ रही हमारी शीट्स। तो अब हमने सारी की सारी शीट्स को निकाल कर रेडी कर लिया है, रख लिया है। तो देखिए हमने फिर से जो 5 रोटियां बेल ली हैं इस तरह से, इनके ऊपर ऑयल स्प्रेड करेंगे और इसके बाद इसके ऊपर हम सूखा मैदा डस्ट करेंगे। सेम प्रोसेस, वही वाला प्रोसेस हम अपनाएंगे और जो एक्स्ट्रा मैदा होता है वो हम बिल्कुल निकाल देंगे। तो हो सके तो उंगलियों से झाड़ कर निकाल दीजिएगा और एक के ऊपर एक 1 बाय 1 करके हमने ये रोटियों को सेट करना है और लास्ट वाली रोटी को हमें पलट कर रखना है। ठीक है ना, ऑयल वाला हिस्सा नीचे रखिएगा और जो नीचे का हिस्सा है उसको ऊपर कर दीजिएगा। इसको भी हम बेल लेंगे सेम प्रोसेस से। इस वाले तरीके से आप 5 से 7 रोटियों को, 8 रोटियों को भी लगा सकते हैं। मतलब एक बार में आप 8 शीट्स को भी बेल सकते हैं एक ही बार में।
और आपकी जो ये रोटियां हैं ना, शीट्स हैं ना, बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं, ये मेरी गारंटी है, समझे ना। तो आप इस तरीके से बनाकर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए और आपकी शीट्स अच्छी बन जाए तो फिर आप आकर मेरे चैनल पर मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा। और उम्मीद करती हूँ आपकी ये जो रेसिपी है ना काफ़ी अच्छी बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए हमारी काफ़ी सारी शीट्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। इनको हम एक किचन टॉवल में या किसी सूती कपड़े पर निकाल लेंगे और इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए हम फैला देंगे, क्योंकि हमें इन्हें स्टोर भी करना है। काफ़ी ज़्यादा बनकर तैयार हुई है, तो अगर स्टोर करना है ना तो आप इनको थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा। और ठंडा करने के बाद देखिए हमने फिर से जो आधा बचा हुआ मैदा था गुधा हुआ, उसको हम ले लेंगे और इस तरह से हम सेम पोर्शन निकालेंगे, सेम साइज़ की पोर्शन निकालिएगा। तो चलिए मैंने 8 से 10 लोइयाँ अब निकाल ली हैं, सेम पोर्शन मैंने कर लिया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा था तो उसको भी थोड़ा थोड़ा करके मैंने लगा दिया है। और इस तरह से हम सूखा मैदा डस्ट करेंगे और इसके बाद हम एक पूड़ी को उठाएंगे, एक लोई को उठाकर इस तरह से हम पूड़ी के साइज़ का बेल लेंगे। ये बिल्कुल सेम पूड़ी के साइज़ का ही बेल कर तैयार हो रही हैं। जैसे नॉर्मली मार्केट में पूड़ी मिलती है ना, वैसे ही उतना साइज़। हो सकता है वीडियो में छोटा बड़ा कुछ दिख रहा हो आपको, लेकिन मैंने आपको बता दिया है जैसे मार्केट में पूड़ी मिलती है सेम वैसे ही साइज़ इसका बनकर तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर हम ऑयल स्प्रेड करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि ऑयल सभी जगह पर लगा होना चाहिए। अगर ऑयल से कोई भी जगह खाली रह गई तो फिर वहीं से आपकी शीट चिपक जाएगी, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और इसके बाद हम सूखा मैदा डस्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी कम से कम 8 लोइयाँ बनकर तैयार हुई हैं, और इस बार हम 8 रोटियों को एक साथ बनाएंगे, वो भी बिना गैस जलाए। तो है ना कमाल का तरीका बहुत ही ज़्यादा कि आप 8 शीट को एक बार में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब हम लेंगे एक बटर पेपर। आप सभी के घरों में अगर कुकिंग करते हैं तो बटर पेपर तो ज़रूर होगा। तो बटर पेपर को हम इस तरह फैला लेंगे, साइड से थोड़ा मुड़ गया था, और इसके ऊपर हम एक साइड में हम रोटी डालेंगे। अपने जो बेलकर हमने तैयार की ना वो वाली रोटी हम डालेंगे, और इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा हम इस तरह से इसको पलटकर रोटी को बंद कर देंगे। अब ये आयरन तो सभी के घर में होती है, प्रेस कौन नहीं करता है। इसको हम 4 नंबर पर गर्म करेंगे और प्रेस को हम ऑन कर लेंगे। जब ठीक ठाक गर्म हो जाएगी तो अब हम इस शीट के ऊपर इस तरह से आयरन करेंगे, और बिना गैस जलाए आप कहीं पर भी बैठकर आराम से टेबल पर बैठकर कहीं पर भी आप अपनी शीट को तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम आपको ओपन करके भी चेक करवाते हैं। ये देखिए हमारी शीट बढ़िया सी पक रही है। तो हम दोनों साइड से इसकी साइड को चेंज करते जाएंगे और हम पकाते जाएंगे अपनी शीट को। जब एक शीट हमारी तैयार हो जाएगी हम शीट निकाल लेंगे और दूसरी साइड को हम कुक कर देंगे। तो ये वाला तरीका आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त सा तरीका है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा आटे को टाइट रखिएगा, मतलब जितना सॉफ्ट मैंने लगाया है उससे थोड़ा सा टाइट अगर आप रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और ये देखिए हम शीट निकाल कर दिखा दिए आपको, कितना ज़बरदस्त सा तरीका है। अब इसकी साइड को चेंज करेंगे, फिर से हम आयरन करेंगे। और आप ये वाला तरीका अगर अभी तक नहीं आजमाए हुए हैं तो ज़रूर से आजमाइए। ये देखिए हमारी दूसरी भी शीट तैयार हो चुकी है। सेम तरीके से हम सारी की सारी शीट्स को बनाकर तैयार कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वाला तरीका भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए मैं आपको स्प्रिंग रोल कैसे फिल करना है, कैसे बनाना है, शीट को कैसे चिपकाना है, वो मैं आपको तरीका आपको बता देती हूँ। तो मैंने इस पर पहले सोया चंक्स वाली फिलिंग रखी, और इसके ऊपर मैं कैबेज और कैप्सिकम वाली जो फिलिंग है बनाकर अलग रखी थी ना वो रखेंगे। और जो ये वेजिटेबल वाली फिलिंग है इसको आप अपने खाने के साथ में सैलेड के तौर पर भी खा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग बनाया है। दूसरी बात ये है कि हमारी जो सब्जियों का क्रंच है वो भी बरकरार रहना चाहिए, इसके लिए भी इसको अलग बनाना पड़ता। तो ये देखिए शीट में हमने ये सारी फिलिंग रखी और दोनों साइड से इस तरह फोल्ड किया, और आगे के हिस्से में हम क्या करेंगे, मैदे की जो स्लरी बनाकर मैंने पहले ही रख ली थी वो हम लगा देंगे। और ये देखिए हमारा स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो गया। एक दूसरा तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका है। एक शीट लेंगे और इसके 2 साइड हम हल्के हल्के से पतले से निकाल देंगे। इनके हम नमक पारी के तौर पे, पापड़ी के तौर पे इनको हम फ्राई कर देंगे, बच्चे खा लेंगे आराम से। अब इसमें हम फिलिंग रखेंगे, पहले हम सोया चंक्स वाली फिलिंग रखेंगे और इसके बाद हम इसमें वेजिटेबल वाली फिलिंग रखेंगे, और इसके बाद हम इसको रोल करेंगे। थोड़ा सा टाइट हाथों से इसको रोल करिएगा, दोनों साइडों से इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। दोनों साइडों से ध्यान दीजिएगा, इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये वाला जो शेप है ना
कुछ डिफरेंट आएगा और ज़्यादा अच्छा शेप आएगा। अब आगे के हिस्से में हम स्लरी लगा देंगे और इसको हम आराम से चिपका देंगे। तो देखिए शेप में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है और ये वाला शेप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इतने आटे में जितनी शीट बनकर तैयार हुई थी ना, मैंने सारे के सारे फिलिंग और स्प्रिंग रोल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। इनको हमें स्टोर करना है। अब ये हमारे 4 से 5 दिन आराम से चल जाएंगे। आपके घर में जितनी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप बनाकर रख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।